अपराध एक ऐसा विषय है जिसको लेकर सियासत भी गर्माती है, समाज में भी चर्चा होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक घटनाओं को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माता रहा है, चुनावों में वो मुद्दा बनता रहा है और हरियाणा में अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। हर राज्य की सरकारें चाहती हैं, पुलिस ये चाहती है कि वहां पर अपराध कम से कम हो, अपराधों पर लगाम लगे और लोग सुरक्षित माहौल में जिएं, उनको किसी तरह का कोई खौफ और भय ना हो। और हरियाणा में लगातार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस के एक्शन देखने को मिल रहे हैं। बहादुरगढ़ के बालौर बाईपास पर दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में 2 इनामी बदमाशों को शूटर्स को मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये वो बदमाश हैं जिन्होंने हांसी में जिम संचालक की हत्या की थी। आपको याद होगा, सुबह सुबह एक जिम संचालक अपने जिम के बाहर एक्सरसाइज करा रहे थे अपने जिम में आने वाले लड़के और लड़कियों को, और उसी वक्त बाइक पर 2 लड़के आए और उन्होंने आते ही गोली चलाई थी और मौके पर ही जिम संचालक की मौत हो गई थी। एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात थी। पुलिस का दावा है कि दोनों किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि बदमाशों की खैर नहीं है और बदमाशों को इसी तरह से मारा जाएगा अगर वो समाज के अंदर, राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा देंगे, लोगों के अंदर भय को पैदा करेंगे। मुठभेड़ के दौरान हालांकि एक पुलिस कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हुए। 4 अन्य पुलिसकर्मियों की जान बुलेट प्रूफ जैकेट से बची। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हरियाणा पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त रणनीति अपना रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू। हमारी सरकार की जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, और जो व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होती है। यूपी की तर्ज पर हरियाणा पुलिस का बड़ा एक्शन। अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। एक लाख के 2 इनामी एक एनकाउंटर में खत्म। अब पैर पर नहीं, सीधा छाती पर लगेगी गोली। जो भी अपराध करता पाएगा बख्शा नहीं जाएगा। बहादुरगढ़ का बालौर बाईपास, सुबह का वक्त और अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजें। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पुलिस के सायरनों और हथियारबंद जवानों से घिर गया। सामने थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 इनामी शूटर और दूसरी तरफ दिल्ली स्पेशल सेल और हरियाणा एसटीएफ की संयुक्त टीम। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की तरफ से जाल बिछाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें घेरने की कोशिश की, बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 12 से 13 राउंड तक गोलियां चली। मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। गोलियों का सिलसिला थमा तो दोनों इनामी शूटर मौके पर ढेर पड़े थे। उनकी पहचान हिसार के टिब्बा दानाशेर निवासी प्रवेश और जाखोड़ खेड़ा निवासी हिमांशु के रूप में हुई है। दोनों पर पहले ही 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पता लगा कि इन दोनों शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, एमुनेशन है, और वो बहादुरगढ़ के एरिया में कोई वारदात कर सकते हैं। फिर इन शूटर्स के लिए दोनों टीमों ने इंटरसेप्ट करने की जब कोशिश की तो इन्होंने हमारी पुलिस टीम पे फायर किया और सेल्फ डिफेंस पे स्पेशल स्टाफ काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ बहादुरगढ़ यूनिट ने सेल्फ डिफेंस में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें जो दोनों शूटर्स थे प्रवेश और हिमांशु, उनको इंजरी आई। हमारे 4 जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी जिससे वो बच गए, और एक हमारा कांस्टेबल को पाँव पे गोली लगी। एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद वीटी करके जो इंजर्ड पर्सन थे उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसमें जो दोनों शूटर्स थे वो ब्रॉड डेड डॉक्टर द्वारा घोषित किए गए। मुठभेड़ आसान नहीं थी। बदमाशों की गोली लगने से एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाकर हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां लगी, जिनसे उनकी जान बच सकी।
पुलिस का दावा है कि मारे गए दोनों शूटर पिछले महीने हांसी में हुए चर्चित जिम संचालक हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे और लंबे समय से पुलिस की वांछित सूची में शामिल थे। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर जांच शुरू की। और जो हमारा कांस्टेबल था उसको हायर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है। ये दोनों जो मुख्य आरोप जो शूटर्स थे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एसोसिएटेड थे और दोनों पे 1 लाख का इनाम था। दोनों के ऊपर पहले भी मुकदमे थे आर्म्स एक्ट और 302 पे। इस मुठभेड़ के साथ हरियाणा पुलिस ने न सिर्फ 2 इनामी अपराधियों का अंत किया बल्कि एक संभावित बड़ी वारदात को भी टालने का दावा किया। एक तरफ हरियाणा में अपराध को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई ने बदमाशों को कड़ा संदेश देने का काम किया है। हरियाणा में बढ़ते अपराध पर सरकार और पुलिस का विजन साफ है। प्रदेश में जो भी आपराधिक घटनाओं में शामिल पाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कि कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है प्रदेश में, क्योंकि अपराध चरम सीमा पे है। अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम होता है, अपराध होता है, वो तो ऐसा होता है भाई भाई में झगड़ा हो गया, टेनेंट और लैंडलॉर्ड में झगड़ा हो गया, मकान मालिक और किराएदार में झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, वो तो होते रहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन हरियाणा में आज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब यह है गैंग बन गए और वो देते हैं, बताते हैं भाई हम फिरौती मांगते हैं, जिस तरह यहाँ गोली चलाई और फिर ऑन करते हैं, वीडियो करके अपना फेस दिखाते हैं, फेसबुक पे बताते हैं भाई हमने कहा, हमने मारा, हम ये करेंगे, फिरौतियाँ मांग रहे हैं। तो उस मामले में हरियाणा में कम से कम 50 से 60 गैंग काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे। उधर इनालो नेता अभय चौटाला भी हरियाणा में अपराध को लेकर प्रदेश सरकार पर कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। इनालो नेता अभय चौटाला का अपराध को लेकर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। यहाँ में जो कानून व्यवस्था की हालत है वो इतनी ज्यादा खराब है कि रोजाना कोई दिन ऐसा नहीं जाता। अभी जो नई रिपोर्ट आई है सेंट्रल ब्यूरो वाली जो है, हरियाणा क्राइम के मामले में 1 नंबर पे चला गया, सबसे आगे चला गया। सबसे ज्यादा क्राइम जहां पंजाब में क्राइम था, नशा था, आज हरियाणा के लोगों को नशे को लेकर के धरने देने पड़ रहे हैं। दादरी के अंदर लंबे समय तक इस नशे के खिलाफ सतगामे के लोगों ने इकट्ठा होकर के धरना दिया कि हमारे यहाँ नशा बहुत बड़ी तादाद में लोगों के बीच में ला करके बेचा जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री का अपना जो जिला है उसके अंदर आज की डेट में सबसे ज्यादा क्राइम है। उस क्राइम पे रोक लगाने के बजाय क्रिमिनल लोगों को कहीं ना कहीं पनाह दी जा रही है। एक तरफ जहां हरियाणा में अपराध को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी देखी जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार और पुलिस का भी अपराधियों पर स्पष्ट संदेश है। हरियाणा सरकार का साफ साफ ये कहना है कि जो भी व्यक्ति अपराध की घटनाओं में शामिल पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका ताजा उदाहरण बहादुरगढ़ में हुए एनकाउंटर में देखने को मिला। पिछले दिनों हांसी में हुए मर्डर के मामले में आरोपियों को पुलिस ने सीधा यमलोक का रास्ता दिखाने का काम किया। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।